हाँ शहरबानो, कल ये बता रही थी कि तुम कहीं होटल में मिली थी ना? हाँ मिली थी मैं, तो क्या हो गया, मस्जिद में ऐलान करवा दें आप। बताऊं, मुझे उसकी बात इतनी बुरी नहीं लगी, तुम्हारी सोच में बहुत अफसोस हुआ है अम्मा। हाँ बेटा, मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी तुमने आगे मुझसे कही। बुखारी ग्रुप को इनवॉइसेस भेज दीजिएगा। यस सर, मैं कम इन? यस कम इन। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी। हेलो। बाबा, मैं आपके ऑफिस में हूँ, आपसे ज़रूरी बात करनी थी, मिलने आया हूँ आपसे। किस सिलसिले में? जो अपना वेकेशन है उसकी बजट के बारे में बात करनी है बाबा। उसका तकरीबन बजट 3 लाख तक जा रहा है। मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके ओके। जी सर, आपको दोबारा जहमत देने के लिए मैं माजरत चाहती हूँ सर। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए था सर, आपका ये पिक्चर चाहिए थी। ओके, तरह की तस्वीर बनाएंगे। ओके, here you are. Thank you so much sir. You're Thank you welcome. so much. Have a good day sir. Thank you. Thank you Thank sir. you. तुम पीछा करते करते यहाँ तक आ गए ना? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? अच्छा, तो फिर क्या कर रहे हो? वो मैं जॉब के लिए आया हूँ। शुक्र करो कि मेरे हालात ठीक नहीं है अभी, मैं मजीद टेंशन ले नहीं सकती, वरना नौकरी के बजाय तुम अपनी जमानत मांग रहे होते। अरे तुम क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे पड़ गई? और प्लीज़ थोड़ा आहिस्ता बोलो, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तुम क्यों नौकरी लेने के लिए आए हो? लगते थे तुम अमीर बाप के बेटे हो जो किराए के गुंडों को पैसे देता है ताकि लड़कियों को तंग करे और तुम इम्प्रेस करो। प्लीज़ आहिस्ता बोलो। और ये तुम मुझे कॉल्स क्यों करवा रहे हो? फ़ोन कॉल्स? कौन सी फ़ोन कॉल्स? अच्छा, ये 2 दिन पहले कॉल तुमने नहीं करवाई थी जब मैं अपनी बहनों के साथ बाहर थी? हया, खुदा की कसम मैंने तुम्हें कोई कॉल्स नहीं की। और यूनिवर्सिटी के बाहर जो तुम्हें आदमी तंग करता है, मैंने उसको नहीं भेजा। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। देखो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम किस तरह के लड़के हो। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें बार बार वार्न कर रही हूँ कि तुम इंसान बन जाओ। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। क्या है? तुम्हारी कोई जान पहचान है इस कंपनी में? हाँ, क्यों? अच्छा, प्लीज़ मुझे रेफ़र कर दो, मुझे जॉब मिल जाएगी। वैसे तुम्हारी जान पहचान है किससे? इस कंपनी के मालिक हैं आरिफ साहब, और तुम जैसे घटिया आदमी को तो इस कंपनी में जॉब मिलनी भी नहीं चाहिए, इसलिए रेफरेंस तो भूल ही जाओ। और अगर दोबारा फ्री होने की कोशिश की ना तुमने, तो मैं आरिफ साहब को फ़ोन करके बोल दूंगी कि तुम्हें जॉब ना दें, वरना उनकी कंपनी का इमेज खराब होगा। पागल। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। पानी लाऊं आपके लिए? अरे नहीं भाई, समोसे इतने खा लिए हैं कि हलक तक पेट भरा हुआ है। हैं? अम्मी जान, आपको तो समोसे पसंद ही नहीं है। पसंद नहीं है, मैं चिकन के थे, इतने मजे के थे कि बस खाती चली गई। लगता है लड़की वाले ने खूब खातिर तवाज़ा किया आपने। अरे वो तो हमेशा ही करते। वाह। अच्छा अम्मी जान, वो लड़की कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। वाकई? हाँ, अरे हूर परी थी, हूर परी। और सबसे अच्छी बात के इंतहाई सलीकेमंद। क्या बात कर रहे हैं अम्मी, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना? इसके अलावा अल्लाह मियाँ की गाय शरीफ। आपके सामने चूं भी नहीं करेगी है? अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ ऐसी सलीकेमंद बहू आ जाएगी
जो बहू भी होगी और घर की नौकरानी भी। और भाई मेरे घर पे तो सिर्फ मेरा ही राज होगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, अम्मी को ऐसी कोई लड़की तो पसंद आई। अच्छा अम्मी, अब ये बताइए कि मेरी शादी कब कर रही हैं आप? अरे मैं तो सोच रही हूँ इसी महीने कर दूं। अरे क्या कह रही है अम्मी? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अम्मी मेरा दिल कह रहा है मैं खुशी से नाचना शुरू कर दूं। अरे मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं, याद करो, सुन लो जरा गोरी तुम शर्मा के, थोड़ा सा बल खाएंगे वो दिन याद करो। अरे मजा आ गया भाई। दांत तो बनकर क्या हो गया, कहाँ गुम हो गए? कुछ नहीं। हाँ तो मैं बता रही थी कि भाई इंतहाई बदसलीका, इंतहाई गंदे, इंतहाई फूहड़ लोग। अरे किचन में से पता नहीं हांडी जलने की बू आ रही थी और घर ऐसा पलटा पड़ा था कि अल्लाह माफ करे। नहीं भैया नहीं, ऐसी फूहड़ लड़की से मुझे तेरी शादी नहीं करनी। तेरी क्या तेरे भाई की भी नहीं करनी, इस लायक ही नहीं थे। बहुत ही बुरे, बहुत बदशक्ल और बहुत ही बदसलीका लोग। लो अम्मा, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? एक बात ही की है ना उन्होंने, हमारे भले का ही सोच रही होंगी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन उसे भी तो सोचना चाहिए ना। एक कवारी लड़की के लिए बुढ़े का रिश्ता भेज दिया, और वो भी 2 बच्चों का बाप। अम्मा मेरी बात सुनो, बाजी की बातों में आके ना मामला खराब मत कर देना। अब जाहिर सी बात है, जो उनकी उम्र है उनको कोई खूबरू नौजवान तो मिलने से रहा, उधेड़ उम्र का आदमी मिलेगा ना। अरे समझ नहीं आ रहा कि मैं नसरीन को क्या जवाब दूं। तो ये ना बताना ना कि दिलशाद बाजी ने इतना तमाशा किया हुआ है, बिला वजह नसरीन बाजी का दिल खराब होगा। अरे वही तो कह रही हूँ कि दिलशाद ने मना कर दिया। अगर ये ना कहूँ तो और क्या कहूँ। हाँ ये भी है, और तो कोई जवाब देना मुनासिब नहीं होगा। अम्मा आप थोड़ा जोर देके देखें, शायद मान जाए। दिमाग ठीक है तेरा? तू दिलशाद को जानती नहीं है? अम्मा जानती हूँ, इंसान है, कोई डायनासोर तो नहीं है ना। दोबारा बात करके देखे, शायद मान जाए। ना भैया ना, मेरी तौबा है जो मैं दोबारा बात करूँ। अम्मा इतना डर क्यों रही हो? जो भी करना है ना अपनी जिम्मेदारी पे करना। हाँ मैं अपनी जिम्मेदारी पे करूंगी। और वैसे मुझे एक बात बताओ, नसरीन बाजी को कितना बुरा लगेगा जब पता चलेगा दिलशाद बाजी ने मना कर दिया? वो उन्हीं के भले का सोच रही है ना। मैं जा रही हूँ। बात सुन, रुक, ये बता कि तू जा कर रही है? बनाने जा रही हूँ ना दिलशाद बाजी को। अरे वो बुरा मान जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। वो नहीं होती गुस्सा, मैं उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मुझे आता है मनाना। मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ना अभी इसी वक्त यहाँ से चली जा। तो मुझे एक बात बताओ, हर्जी क्या है कि अगर तुम्हारी शादी नसरीन बाजी के जेब से हो जाए तो? रानी सियानी दीवानी है, तीनों ही नवाब ज़ातियाँ। रानी सियानी दीवानी है, तीनों ही नवाब ज़ातियाँ। चल बैठ बाइक में मेरे साथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इंजाम का जिम्मेदार तुम खुद होगी। बैठ बैठ, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। कोई है, कोई है, कोई है, प्लीज मुझे बचाइए, कोई है, प्लीज मुझे बचाइए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि ज्यादा नखरे ना इंसान को ले डूबते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है, हकीकत है। हमारे मुल्क में लड़कियों की कमी नहीं है, और उनके लिए भी अच्छे तो क्या बुरे रिश्ते भी नहीं आते अब। हाँ तो मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि जो मिल रहा है ना उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना ये भी छिन जाएगा। देख शेरबानो, तू खुद तो पागल है। मुझे पागल करने की जरूरत नहीं है, तू चली जाओ यहाँ से। ये क्या तरीका है बात करने का? अब मुझे बताओ, तुम्हारे लिए कोई शहजादा गुलफाम तो आने से रहा। मैंने कहा ना अभी इसी वक्त यहाँ से चली जा। तो मुझे एक बात बताओ, हर्जी क्या है कि अगर तुम्हारी शादी नसरीन बाजी के जेब से हो जाए तो? तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? फिर से बताओ कैसे लगाया? हिम्मत तो करो मारने की दोबारा। थप्पड़ मारा इसने मुझे। थप्पड़ मार दिया? कैसे मारा? बताओ कैसे मारा? बके जा रही थी, इतना मना किया मैंने। हाथ तो लगा के बताओ, अंधी लगी हुई है क्या? हम मार खाने के लिए पैदा हुए हैं जिंदगी में। अम्मा कहाँ है? मुझे नहीं पता अम्मा कहाँ है, इसीलिए
भाईजान। हाँ बोल। भाईजान वो पैसे आपने निकाले हैं ना? जी मैंने ही वो पैसे निकाले हैं जो आपने रखे थे। शर्म नहीं आती तुझे सब करते हुए? भाईजान गलती हो गई। गलती नहीं, सोची समझी साजिश थी। गलती तो तुझसे ये हुई कि तूने पैसे अलमारी में रख दिए। जभी तो FIR कटवाने की बात हो रही थी तो तुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। भाईजान गलती हो गई, माफ कर दें, आइंदा नहीं करूंगा भाईजान, कसम से। आइंदा की बात आइंदा देखेंगे भाई, बात तो अभी की हो रही है। भाईजान देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, बस अम्मा को मत बताना भाईजान, मैं आइंदा कभी नहीं करूंगा, कसम से। वाह रे मेरी किस्मत, आज तू मेरे आगे हाथ जोड़ रहा है, पाँव दबा रहा है। तू तो हमेशा मुझसे बदतमीजी करता है। भाईजान मैं और आपसे बदतमीजी? चले आज तक जितनी बदतमीजी की है भाईजान, सबकी माफी मांगता हूँ। भाईजान आप तो मेरे बाप की जगह है ना, बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है भाईजान, माफ कर दें। बस बस, ज्यादा ड्रामेबाजियां नहीं। मैं तुझ पे एतबार करने वाला नहीं हूँ। सांप है बेटा तू, सांप। अभी तो तेरी दुम मेरे पाँव के नीचे ना, जैसे ही तुझे मौका मिलेगा ना दोबारा डसेगा तू। तौबा करें भाईजान, तौबा करें, कानों को हाथ लगाएं भाईजान, इतनी इज्जत करता हूँ मैं आपकी। घरों में नाराजगियां तो भाईजान होती रहती है ना, और भाइयों में आपस में ऐसी नोक-झोंक चलती रहती है। ज्यादा मक्खन मत लगा और कान खोल के मेरी बात सुन ले। अब के बाद जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तू करेगा। तो ये भाईजान, मैं तो हमेशा वही करता हूँ जो आप कहते हैं भाईजान, मैं आपकी नाफरमानी कैसे कर सकता हूँ? अब्बा जी की बात आप ही को देखा भाईजान मैंने। अब ऐसा एक काम कर, गर्मा गर्म दूध पत्ती लेकर आ मेरे लिए। भाईजान अभी लेकर आए, जल्दी जल्दी जल्दी। भाईजान 5 मिनट में लाया। और साथ में वो क्या कहते हैं, दूध पत्ती भी लाना। वो जी भाईजान ले आऊंगा, अभी ला रहा हूँ। हाँ साथ में वो भी। चुप हो जा शर्मानो, चुप हो जा। कैसी रोते हुए मनूस लग रही है, शक्ल पे भी नौसक टपक रही है। कमबख्त, चुप कर। मुझे चुप कराना, वो जो बड़ी वाली ना उसको कुछ मत कहना तुम। मना किया था ना तुझे कि ना जा उसके पास, लेकिन तू नहीं मानी। कहने लगी नहीं मैं उसे कायल कर लूंगी। कर लिया कायल उसे। हाँ तो थप्पड़ भी तो उसी ने मारा है मुझे। अम्मा वैसे उस खातून को भी ना सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। ऐसे कोई मुंह उठा के कोई भी बात नहीं कर सकता, और ये उनकी गलती थी। उनकी कोई गलती नहीं है, रिश्ते तो ऐसे ही आते हैं बहन। जी नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के रिश्ते नहीं आ जाते। प्रपोज करने से पहले सोचा जाता है, फिर बात की जाती है। हाँ तो सिर्फ बात ही की थी ना, तुम लोगों ने आसमान के सर पे उठा लिया था, क्या जरूरत थी? तुम्हें जो ये थप्पड़ पड़ा है ना, ये बिल्कुल ठीक पड़ा है, और ये बात करने पे नहीं पड़ा, पीछे पड़ने पे पड़ा है। सुन रही हो ना अम्मा, ये क्या कह रही है कि उसने मुझे सही थप्पड़ मारा था। आगे चुड़ैल। अम्मा इसे रोना धोना अभी तक बंद नहीं किया, बाहर तक आवाजें आ रही है इस मनहूस की। हाँ तो क्या करूं, ये भी ना करूं, एक ही काम आता है मुझे, रोना। मेरा बस चलता ना तो तुम्हें थप्पड़ मार देती, लेकिन कसम से तुम्हारी उम्र का लिहाज करती हूँ मैं। एक लगाऊंगी ना दिमाग ठिकाने आ जाएंगे तेरे। यही कर सकती हो, तुम्हें तो आग लगी हुई है, अपनी शादी हो नहीं सकती, मेरे साथ यही करोगी, थप्पड़ मारोगी, मार लो। पागल तो नहीं होगी क्या, बकवास कर रही अम्मा? हाँ अब अपनी जलन नहीं छुपाओ, और जाहिर सी बात है तुम्हारी जलन तो बनती ही है, क्यों नहीं बनेगी? मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया, तुम्हें तो दोनों रिश्ते सड़े हुए आए। पहले आया उस करीम जनरल स्टोर वाले का, और दूसरा 2 बच्चों के बाप का। जलन तो बनती है बहन। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, पागल है वो। ऐसा कर, इसे ले जा। चलो चल चलो, मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। चुप, मैं मारूंगी। चुप कर जा। 10,000 दफा कहा है कि खाने के साथ पानी लेके बैठा करें, कोई सुनता ही नहीं है। अशफाक पानी लेके आओ। अम्मी जान मेरे होते हुए भाईजान को क्यों कह रही है? मैं लेकर आता हूँ ना पानी। भाईजान आप बैठे खाना खाएं। है। ये क्या तब्दीली आई है इसमें, कोई खास वजह? कोई वजह नहीं। भाईजान आपके लिए पानी डालूं? आराम से बैठ जाओ, खाना खाओ। जी बेहतर भाईजान। ये आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है? क्या बात है भाई? कोई बात नहीं अम्मी, ऐसे ही बस छोटा भाई है। अच्छा बात सुनो, रात के बर्तन जो है ना, रात के वक्त धो के रख लिया करो। सुबह उठो तो किचन में बदबू आ रही होती है, रात के झूठे बर्तन सड़ रहे होते हैं। सुन ले भाई मुश्ताक, आज बर्तन धोने हैं। हाँ? लेकिन बर्तन धोना तो तेरी ड्यूटी है। बस अम्मी जान मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ।
अम्मी जान फिक्र ना करें, मैं कर लूंगा भाईजान, मैं हूं ना। मुझे ये बात हजम हो नहीं रही। चक्कर क्या है, साफ साफ बताओ। ये मुश्ताक कब से इतना फर्माबरदार हो गया? अरे अम्मी जान कमाल करती हैं आप, इसमें फर्मा बरदारी की क्या बात है। बड़े भाई हैं मेरे, इनका हुक्म सर आंखों पे, वालिद की जगह है मेरे, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। अच्छा, बड़ा भाई है ये, आज बड़ा हो गया? इससे पहले भी तो बड़ा ही था ना। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, साफ साफ बताओ है क्या मसला, क्या है? मेरा ख्याल है अमीजान मुश्ताक को एहसास हो गया है। क्यों मुश्ताक? जी भाईजान, हो गया एहसास, बहुत शिद्दत से एहसास हुआ है। बात सुन, ये तूने दाल खाने के लिए बनाई है या डूब मरने के लिए? पानी से भरी हुई। तो तू डूब मर इसमें, पानी बहुत है। इस कदर बदमजा दाल मुझसे तो नहीं खाई जा रही भाई। भाईजान अम्मी कुछ कह रही हैं? और तुझे कह रही हूँ, तूने बनाई है। भाईजान सुन लिया ना तूने अम्मी क्या कर रही है? भाईजान तो इस प्लेट में भी नहीं समाएगा, कमबख्त इतना लंबा है। इतना गुस्सा मत किया करो बाजी। तुमने बातें नहीं सुनी उसकी? मैंने सुनी थी बातें, इसीलिए मैं कमरे से बाहर ले आई थी। अगर वहीं छोड़ देती ना तो पता नहीं कितना बढ़ जाता मसला। खुदा के लिए थोड़ा रिलैक्स रहा करो। कौन रह सकता है ऐसे घर में रिलैक्स? हाँ, मैं तो सोच रही हूँ कल से घर ही ना आऊं, वही थाने में रह जाऊं। जहन्नुम बनाया हुआ है घर को।